वेलकम टू DSSB एग्ज़ाम विंडो। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर DSSB एग्ज़ाम विंडो टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैथ्स PS1 चैनल ये मेरा डाउट ग्रुप है। इसमें आपको जो भी मेरी वीडियोस से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप यहाँ पूछ सकते हैं। और ये मास्टर टॉक 2050 ये हमारा मेन चैनल है, जहाँ पर आपको सारे मॉक टेस्ट और DSSB मास्टर बुक्स, अभी तक 2 मास्टर बुक्स रिलीज़ हो चुकी हैं। एक हिंदी की, एक मैथ्स की और इंग्लिश की 17 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं टू एक्सेल इन योर DSSB एग्ज़ाम्स। क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज ऑफ 12 consecutive integer is 15.5. What is the sum of the thrice the smallest number and twice the greatest number? देखो, आपको पता है AP है, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटेजर है तो AP है, राइट। अब अगर ये AP है तो हमें पता है एवरेज क्या होता है AP में। एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 इज इक्वल्स टू 15.5। तो A प्लस A12 इज इक्वल्स टू 31। अब A12 क्या है? A प्लस 11D है ना। आपको पता है D कितना है, 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो गैप कितने का है, 1 का, इज इक्वल्स टू 31। 2A इज इक्वल्स टू 20, A इज इक्वल्स टू 10। इसका मतलब फर्स्ट टर्म है 10, फर्स्ट टर्म है 10 और 12th टर्म है 10 प्लस 11 21। अब उन्होंने बोला क्या है, थ्राइस द स्मॉलेस्ट नंबर प्लस ट्वाइस द ग्रेटेस्ट नंबर। इनका सम कितना हो गया, 72। 72 इज़ द राइट आंसर। बस ये हमें देखो बहुत अच्छे से पता है, एवरेज जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय, मतलब AP का फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, वही हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, 13 years ago द एवरेज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर वाज 23। तो 5 मेंबर्स का एवरेज 23 था 13 साल पहले। तो अब कितना हो जाएगा, 23 जमा 13, 3 और 3 6, 2 और 1 3, 36 हो गया। When 2 children were born at a difference of 2 years, तो जो यंगेस्ट है उसकी एज x ले लो, उसे बड़े वाले की x प्लस 2 हो गई। द प्रेजेंट एज ऑफ द फैमिली बिकम 28 years। अब फैमिली में 7 मेंबर्स हो गए। अब उनकी एवरेज एज कितनी है, 28। अब देखो ये क्वेश्चन हमने बहुत बारी कर लिया, ध्यान से समझो इसको। क्या कह रहे हैं वो, इन 2 बच्चों के कारण सबकी एवरेज एज कम हो गई। इसका मतलब हमने इनको भी 28 से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। इनको भी हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, 28 से। लेकिन ये 28 की नहीं है, इस कारण ये जो हर एक फैमिली मेम्बर 36 से रिप्रेजेंट हो रहा था, घट के किससे रिप्रेजेंट होने लगा, 28 से। मतलब इन्होंने अपना कितना कम कर दिया, 36 से 28। एक फैमिली मेम्बर पर कितनी एज कम हुई, 8 की। तो 5 पर कितनी कम हो गई, 40। मतलब इन 5 लोगों ने अपने में से 40 इन 2 बच्चों को दे दी, और इनके पास 28 तो है ही। तो 2 इंटू 28 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2, इन दोनों का सम है, राइट। बस कितना हो गया, ये 2 से डिवाइड कर दो पूरे में, इजी हो जाएगा हमारे लिए। 28 प्लस 20 कैसे आया, ये 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, x प्लस 1 है ना। बस 28 प्लस 20 कितना हो गया, 48। देखो इसमें कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी समझाते समझाते। 2 इंटू 28 तो इन बच्चों के पास पहले से ही था, और 40 ये इनसे आया है ना, इनको वापस देंगे तभी तो बच्चों की एज पता चलेगी। तो ये -40 होगा भाई, ये जो 2 इंटू 28 माइनस 40, ये 40 ये बाकी के 5 लोगों से आया है। तो बच्चों की एज कैसे पता चलेगी, बच्चों की एज हमने 28 रिप्रेजेंट करी है, उसमें से 40 तो इन लोगों का है, 5 लोगों का है, वो माइनस करना पड़ेगा। तो बस ये हो गया, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 28 माइनस 20 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 1, x इज इक्वल्स टू 7। तो यंगेस्ट चाइल्ड की एज कितनी आ गई, 7, और उसे बड़े वाले की कितनी हो गई, 9। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 65। देखो एवरेज पूछा है, 419 तो हो ही नहीं सकता एवरेज।
एवरेज इन तीनों में से एक होगा। और इसको कैसे करना है, इसको मैं सॉल्व नहीं करने वाली हूँ। आप 20 से 65 तक के सारे प्राइम नंबर लिखना शुरू कर दो। पहले 23, फिर 29, फिर ऐसे करके पूरा 65 से पहले कौन सा आएगा प्राइम नंबर, 61। ऐसे सारे प्राइम नंबर लिखो, उनको काउंट करो और उससे डिवाइड कर दो, है ना। तो देखो 23, 29, फिर 31, फिर 37, 33 प्राइम नंबर नहीं होता, फिर 37 के बाद 41, फिर 43, फिर 47, है ना। उसके बाद 51 नहीं होता, 53, 57 भी नहीं होता, 59, फिर 61। राइट, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, है ना। कुछ रहा तो नहीं। अब क्या करेंगे, आपको दिख रहा है एवरेज जो है वो 40 के आसपास है, मतलब 42 पॉइंट, इन तीनों में से एक होगा। तो मैं एवरेज 40 ले लेती हूँ। एवरेज क्या ले लेती हूँ, 40। मैंने एवरेज 40 मान लिया। तो ये कितना कम है, -17, -11, -9, -3, +1, +3, +7, +13, +19, +21, ऐसे ही आ गया। सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल, 11 और 9 20, 13 और 7 20, ये दोनों कैंसिल। अब ये कितना बचा, -17 +1 +19 +21, कितना हो गया, -19 -17 +19 +2 21 +2 23 +1 24। इसका मतलब ये 24 हमारा एक्स्ट्रा आ गया। ये 24 कितनों में बटेगा, 10 में। तो कितना आया, 2.4। 40 + 2.4, आंसर आया 42.4। मैंने कहा था मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करवा ही दिया। 42.4 इज़ द राइट आंसर। आप पेपर में इसको ऐसे मत करना, पूरा ऐड करके फिर उसको 10 से डिवाइड कर रहे हो, नहीं, हम ऐसे डिविजन से करेंगे। राइट, जितना एक्स्ट्रा आया हमने एक एवरेज मान लिया। एवरेज अगर वो पूरा होता तो ये कट पिट के 0 आता। आपको पता है एवरेज से डिविजन निकालेंगे 0 आएगा, लेकिन 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब जितना एक्स्ट्रा है वो बाकी के जितने नंबर है, 10 नंबर है, 10 में बांट दो। 24 एक्स्ट्रा 2.4 सबको मिल गया। 40 + 2.4, 42.4 इज़ द राइट आंसर। अब ये है इन शिमला ट्रैवल कंपनी है 6 4 सीटर कार, 6 4 सीटर कार है, 3 8 सीटर मैक्सी कैब्स हैं, 3 8 सीटर मैक्सी कैब्स हैं, और 5 20 सीटर मिनी बसेस है। द रेट पर पैसेंजर फॉर द कार इज़ ₹100। ये कितनी सीटर थी, ये 4 सीटर थी, ये 8 सीटर थी, और ये 20 सीटर थी। इसमें किराया है ₹100, इसमें है ₹75, और इसमें है ₹50। ठीक है, और यहाँ पर 100% सीट्स भर जाती हैं, यहाँ पर 75% सीट भरती हैं, और यहाँ पर 90% सीट भरती है। तो उन्होंने हमसे पूछा एवरेज अर्निंग ऑफ द व्हीकल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितने हैं, 6 3 9 5 14, मतलब टोटल अर्निंग को 14 से डिवाइड करना है। आ गई बात समझ। एवरेज व्हीकल पर निकालना है ना, तो 14 से डिवाइड करना है बस। 6 कार हैं, 4 सीटें, 1 सीट का किराया 100 रुपये, और टोटल सभी लोग पूरी की पूरी भर जाती है। तो यहाँ से मिला इतना, प्लस 3 × 8 × 75, और 75% मतलब 3/4, प्लस 5 × 20 किराया है 50 रुपये, और 90% सीटें भरती है 9/10, और इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, 14 से। तो आंसर आया, मतलब ये पूरा 14 आएगा इनके नीचे। ठीक है, तो आंसर कितना आया, 2 कॉमन ले लो, ये हो गया 6 × 200/7 प्लस 2 4 2 8, 2 कॉमन ले लिए, कट गया वो, 75 × 9/7 प्लस 0 से 0 कट गया, 2 कॉमन ले लिया, तो 9 5 45, 50 × 45/7। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आंसर हमारा कितना आएगा। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप या तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो और फिर 7 से डिवाइड कर दो, नहीं तो मैं कैसे करने वाली हूँ, मैं मेरे पेपर में अगर ये आएगा तो मैं ऐसे करूँगी। इसको मैं 6 को क्या लिख सकती हूँ, 7 - 1, तो ये हो गया 200 इंटू में 7 - 1/7। तो इसको एलसीएम खोल दूँगी तो ये 1 -
1/7 हो जाएगा। अच्छा उससे ज़्यादा अच्छा है, चलो ठीक है, इससे तो ज़्यादा अच्छा ऐसे ही है। 6 टू द 1200/7 प्लस 9 इंटू में 75 को डिवाइड कर लो, 10 + 5/7 प्लस 45 इंटू में 50 को डिवाइड कर लो, 7 7 ज़ा 49 प्लस 1/7 आ गया। इसको भी डिवाइड कर लो, 7 1 ज़ा 7, बचा कितना 5, 7 7 ज़ा 49, बचा कितना 1, 7 1 ज़ा 7, 171 3/7 प्लस 9 10 ज़ा 90 प्लस 9 5 ज़ा 45/7 प्लस 45 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35 का 3 यहाँ, 7 4 ज़ा 28 और 3 31 प्लस 45/7। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 171 प्लस 90 प्लस 315, करो जमा, 5 और 1 6, 9 और 7 16, 16 और 1 17 का 1, 1 और 3 4 और 1 5, 576 तो आ गया। प्लस में कितना है 3/7 प्लस 45/7 प्लस में 45/7 कितना हो गया ये 45 और 45 90, 90 प्लस 3 93/7 कितना आया 576 प्लस 7 1 ज़ा 7, बचा कितना 7 3 ज़ा 21, 13 2/7 कर लो, प्लस 6 3 9, 7 और 1 8 5, 589 2/7, बस 589 आ गया, यही आंसर है। उन्होंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है। इफ़ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज x 2x + 1 3x + 2 4x + 3 एंड 5x + 4 इज़ 14। मीन का क्या मतलब है, इन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 5 है तो x + 2x + 3x + 4x + 5x कितना हुआ 5 और 1 6, 4 और 2 6, 6 दूनी 12 और 3 15, 15x जमा में 1 और 4 5, 2 और 3 5, 5 और 5 10 बाय 5 = 14। 5 से डिवाइड कर दो, 2x 5 3 ज़ा 15, 3x + 2 = 14। x की वैल्यू आई 14 - 2 12/3 मतलब 4 इज़ द राइट आंसर। Question number 6. The average sale per day of the mobile phone by a trader in September is 123. The average sale of mobile phone on Thursday is 140 and on Friday it is 134. पूरे 30 दिन में एवरेज सेल है 123 की, फिर थर्सडे को है 140, सारे थर्सडे को, मतलब थर्सडे का एवरेज दिया है 140, फ्राइडे का एवरेज दिया है 134। इफ़ द मंथ स्टार्ट ऑन थर्सडे, अब सितंबर में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, अगर महीना थर्सडे से स्टार्ट होगा तो 28 दिन तक, तो सेम पूरा एक एक हफ्ता चल जाएगा, ठीक है 4 हफ्ते हो गए। इसका मतलब जो 29 डेट है वो थर्सडे होगी और जो 30 डेट है वो फ्राइडे होगी। इसका मतलब महीने में कितने थर्सडे आए और कितने फ्राइडे आए 5 5, तो इसका मतलब 5 दिन का एवरेज है जब वो थर्सडे हैं तो 140 और फिर 5 दिन का एवरेज है 134। बाकी कितने बचे 20 दिन का एवरेज हमें निकालना, राइट 20 दिन का एवरेज हमें निकालना। तो आप देख लेते हैं 140 123 से ज़्यादा है, आपको पता है टोटल ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 5 5 10 और 20 30, मतलब हम पूरे सारे ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, इसका मतलब नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। तो 140 - 123 कितना हो गया 70 × 5 जमा में 134 भी ज़्यादा है 123 से, तो कितना हो गया 7 × 5। इतना एक्स्ट्रा है हमारे पास, अगर एक्स्ट्रा है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी तो एवरेज 123 रहेगा। तो बस अब इसके आगे माइनस लगा दो, 17 × 5 प्लस 7 × 5। अब ये जो एक्स्ट्रा है वो कितनों में बढ़ जाएगा 20 में बढ़ जाएगा, 20 से डिवाइड कर दो, 5 कॉमन ले लो, -5 × 17 + 7 कितना हो गया 24 बाय, सही किया इतना हमने 134 और 123, मैंने 7 गलत लिख दिया, ये 11 आना था, है ना। देखो कैसे कैसी मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। और ये हो गया 28, 520, 5 4 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, मतलब -7। एवरेज में से हम 123 में से 7 माइनस करेंगे तो ये बाकी के 20 दिनों का एवरेज आ जाएगा। 123 - 7 कितना हुआ 116। 116 इज़ द राइट आंसर। कैसे आया ये
123 माइनस 7, 123 माइनस 7। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज ऑफ 54 नंबर्स इज़ 65.5। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 25 नंबर इज 60। देखो 54 नंबर्स का एवरेज है 65.5। ये क्या है? 54 नंबर का एवरेज है। उसमें से पहले 25 नंबर का एवरेज हो गया 60, बाद के 30 नंबर का एवरेज हो गया 69.5। तो 25 और 30 कितना होता है? 65। 25 और 30 कितना होता है? 55। तो यहाँ पे तो 55 की बात हो रही है और एवरेज हमें 54 का दिया है, तो हम लेट कर लेते हैं। इसका मतलब कौन सा नंबर डबल काउंट हुआ है? 25वां। 25वां इधर भी काउंट हो गया और इधर भी काउंट हो गया है, क्योंकि ये पीछे से 30 नंबर है और ये आगे से 25, तो 25वां नंबर 2 बारी काउंट हो गया। तो लेट द 25th नंबर भी 65.5। जैसे ही हमने ये 65.5 लेट किया और इसमें ऐड कर देते हैं तो 55 नंबर का अब हो गया 65.5, 55 नंबर का एवरेज। अच्छा, अगर हमसे पूछा है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 56 एंड 25th नंबर, मतलब 25वां नंबर निकालो और उसमें 56 और जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। अच्छा, अगर अब ये 25 और ये 30 55 हो गया, इसका मतलब अगर मेरा नेट डिविजन 0 आया तो 25वां नंबर 65.5 ही है, लेकिन अगर 0 नहीं आया तो ये चेंज है। आई बात समझ? चलो तो अब हम देखते हैं, नेट डिविजन निकालते हैं। ये 60 है और ये 65.5। 60 माइनस 65.5 5.5 इंटू में 25। ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, प्लस 4 इंटू में 30, तो माइनस 5.5 इंटू 25 कितना हो गया? पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 5 ज़ा 125। अब 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 12.5 प्लस 4 3 ज़ा 12 120। कितना आया? 125 माइनस 125 प्लस 120 माइनस 5 और माइनस 5 प्लस 12.5 माइनस 17.5। अच्छा, अब आप देखो ये माइनस 17.5 क्या दिखा रहा है कि ये वैल्यू हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है। इसका मतलब जो हमने 25th को 65.5 माना वो गलत है। अब ये मत सोचना ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका पॉजिटिव करके इसमें ऐड कर दो, नहीं। यहाँ पे हमारे पास पूरे 55 नंबर हैं, ये भी 25 और ये 30, ये पूरा 55 हो रहा है। नेट डिविजन 0 आना चाहिए था, लेकिन हमारा आ रहा है माइनस 17.5। इसका मतलब ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी। तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, प्लस में होता तो प्लस कर देते, माइनस में आता इसमें से घटा देंगे, माइनस 17.5। तो 25वां नंबर हुआ 65.5 माइनस 17.5। 0.5 से 0.5 ज़ीरो हो गया, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 5 में से 1 गया 4। इसका मतलब 25वां नंबर है 48। 25वां नंबर कितना है? 48, लेकिन आंसर नहीं आया। और देखना इसमें तो ऑप्शन 48 नहीं दिया, एक ऑप्शन 48 ज़रूर देंगे। उन्होंने बोला है 25th नंबर मतलब कि 48 का और 56 का एवरेज निकालो। कितना हो गया? 8 6 14 का 1, 5 और 5 10, आंसर आया 52। 52 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज़ 45। 15 नंबर का एवरेज है 45। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज़, पहले 6 नंबर का एवरेज है 42.5 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर इज़ 44.5। What is the average of the remaining 3 numbers out of which 2 numbers are 41 and 46? तो हमें रिमेनिंग 3 नंबर्स का एवरेज बताना है। अब ये देखो, अब इसमें उल्टा करेंगे क्योंकि हम सिर्फ 12 नंबर को ही कंसीडर कर रहे हैं। 42.5 कम है, कितना कम है? माइनस 2.5, कितने पर? 6 पर, है ना। ये भी कम है, कितना कम है? माइनस 0.5, कितने पर? 6 पर। तो टोटल कितने की कमी है? 2.5, 6 टू द 12 और 3 15, माइनस 15 और माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 18, 18 की कमी है। अब ये जो कमी है वो नेट डिविजन तो 0 होना चाहिए था, इसका मतलब ये कमी कौन पूरी करेगा? ये तीनों नंबर। ये जो 18 की कमी है कौन पूरी करेगा? ये तीनों नंबर। तो प्लस 18 करना पड़ेगा हमें ताकि नेट डिविजन 0 आ जाए। तो ये प्लस 18 किसके पास जाएगा? यहाँ पर। तो ये प्लस 18 तीनों पर है, एक पर कितना हुआ? 18/3 मतलब 6। 45 प्लस 6 कितना होता है? 45 प्लस 6, इसका मतलब 6 ऐड होगा
तो 45 + 6 कितना होता है 51। अब आप कहोगे ये तो आंसर ही नहीं है। आंसर जो मार्क्ड है वो है 48, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर है वो है 51। अब ये 48 कहाँ से आया? DSSB ने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछ लिया था। वो ये पूछना चाह रहा व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 3 नंबर्स एंड द 2 नंबर्स 41 एंड 46। वो ऐसे पूछना चाह रहा था। मतलब ये जो 51 है 3 नंबर का एवरेज, और 41 और 46, इन पांचों नंबर का एवरेज क्या होगा? तो मैंने मान लेती हूँ लेट द एवरेज भी 50। एवरेज मैंने 50 मान लिया। तो 51 50 से ज़्यादा कितना ज़्यादा है 1, और कितने नंबर हैं 3, तो टोटल 1 × 3 है हमारे पास। 41 कम है, कितना कम है 9। 46 कम है, कितना कम है 4। तो नेट चेंज कितना आ गया 3 और 1, 3 × 1 = 3, 3 - 13 -10 आया नेट चेंज। अब ये जो -10 है वो हम बाकी सब में बांट देंगे बराबर बराबर। कितने नंबर हैं 5, 3 ये रहा 3, ये 1, ये 1 है ना। टोटल 5 नंबर है तो ये -2 हो गया। तो इन पांचों नंबर का एवरेज आया 50 - 2 48। इस तरीके से इन्होंने ये 48 दिया है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर 51 होगा। क्या होगा 51, ना कि 48। आई होप आपको ये अब आंसर ये 51 होना चाहिए था। ये तो DSSB ने आंसर मार्क किया है 48, ठीक है। करेक्ट आंसर इज़ 51। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।